हेलो गाइस, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जिन्होंने अभी रिसेंटली अपना 12th का एग्ज़ाम क्लियर किया है और किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं और अपने कॉलेज की पढ़ाई को एजुकेशन लोन के साथ परस्यू करना चाहते हैं। सो ये वीडियो उनके लिए एक क्विक चेकलिस्ट होगा जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको ड्यूरिंग द एडमिशन किन एक चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आपको एजुकेशन लोन लेने में या एजुकेशन लोन के प्रोसेस को कंप्लीट करने में सुविधा हो। सो द फर्स्ट थिंग कि आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है वो बहुत ही स्मार्टली एक अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करना है। सो आइदर कॉलेज आपको काउंसलिंग के थ्रू मिलता है या फिर आप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाते हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उसी कॉलेज में जाना है जिसका एकेडमिक एंड प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा हो, क्योंकि जो आपके एजुकेशन लोन का रीपेमेंट है वो पूरा इसी चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप अपने 3 या 4 साल जो भी प्रोफेशनल कोर्स है उस ड्यूरेशन में कितना अच्छा अपने स्किल्स डेवलप करते हैं और कितनी अच्छी कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड द सेकेंड थिंग जो स्टेप 2 है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है आप कॉलेज हॉस्टल में रहना चाहते हैं या आउटसाइड एकोमोडेशन में रहना चाहते हैं। अगर आप कॉलेज हॉस्टल में रहते हैं तो आपको जो आपका फीस स्ट्रक्चर होगा उसमें जो हॉस्टल एक्सपेंसेस हैं उसको इंक्लूड करवा लेना है ऑन एनुअल बेसिस कि ईयरली आपका कितना कॉलेज हॉस्टल फ़ी होगा और बेस्ड ऑन दैट एनुअली और हाफ ईयरली बैंक उसको डिसबर्स करेगी अलॉन्ग विथ योर ट्यूशन फ़ी। और वहीं अगर आप बाहर आउटसाइड कोई एकोमोडेशन अरेंज कर रहे हैं देन इन दैट केस आपको करना ये होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी रजिस्टर्ड एकोमोडेशन को ही चूज़ करें ताकि उनसे आप फीस स्ट्रक्चर ले सकें एंड बैंक उनके नाम पे कोई डिमांड ड्राफ्ट कोई चेक इशू कर सके और आपको अपने पॉकेट से पैसे ना लगाने पड़े। द थर्ड थिंग, बोनाफाइड लेटर। आपको कॉलेज से एक बोनाफाइड लेटर लेना होता है जो ये बताता है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सी स्ट्रीम मिली है, ये सारी ही चीज़ें वहाँ क्लियर लिखी होती हैं। द फोर्थ थिंग, फ़ी रिसिप्ट। आप कॉलेज में एक एडवांस अमाउंट जमा करते हैं क्योंकि अगर आपको एजुकेशन लोन के लिए जाना है देन डेफिनेटली आपके पास पैसे नहीं हैं तभी आप एजुकेशन लोन के लिए जाने वाले हो। सो आप कुछ भी एडवांस अमाउंट आइदर 10,000, 20,000, 50,000 जो भी अमाउंट आप पे कर रहे हो उसका फ़ी रिसिप्ट आपको ले लेना है और वो फ़ी रिसिप्ट आपको बैंक को दिखाना है, जिससे होता ये है कि आइदर बैंक जो है वो आपको उस पैसे का रियम्बर्समेंट दे देती है और अगर बैंक वो रियम्बर्समेंट ना दे इन दैट केस बैंक पूरा का पूरा पैसा इंक्लूडिंग आपका एडवांस अमाउंट कॉलेज को पे कर देती है और कॉलेज से आप ये फ़ी रिसिप्ट को दिखा के कि कॉलेज के पास डबल पेमेंट आ गया है आप उस पैसे को वापस ले सकते हो। द फिफ्थ थिंग वो है सिबिल चेक करना। ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आई पर्सनली इंसिस्ट कि आपको अपना और जो आपके को एप्लीकेंट होने वाले हैं उनका सिबिल डेफिनेटली चेक कर लेना चाहिए एजुकेशन लोन अप्लाई करने से पहले, क्योंकि एजुकेशन लोन को रिजेक्ट करने का राइट्स जो है वो बैंक के पास बिल्कुल भी नहीं है। बट जो एक सिबिल एक ग्राउंड है बेस्ड ऑन दैट कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। सो बेटर ये है कि हम लोगों ने भी एक सिविल पे वीडियो बना के रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देखें और उसके सारे ही स्टेप्स को फॉलो करके अपना और अपने गार्डियन का सिविल चेक करें। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो उसको विद इन द टाइम स्पैन रेक्टिफाई करवा लें। द सिक्स्थ थिंग कि लोन जो है वो आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल से ही अप्लाई करना है। अभी आपको पता होगा कि 2015 के बाद से जितने भी एजुकेशन लोन अप्लाई हो रहे हैं वो विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई हो रहे हैं। सो आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल के थ्रू अपना एजुकेशन लोन अप्लाई करना है। आपको वहाँ बैंक चूज़ करने की फैसिलिटी है, ब्रांच चूज़ करने की फैसिलिटी है, ये सारी ही चीज़ें आप वहाँ बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। हम लोगों का एक वीडियो भी है जिसमें हम लोगों ने ब्रीफली बताया हुआ है कि आप कैसे विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे लोन अप्लाई कर सकते हैं, तो आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में हम लोग अभी देते रहे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कि विजिट बैंक ब्रांच। आपको विद्या लक्ष्मी पोर्टल में एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद वहाँ मैसेज ये आएगा
कि बैंक विल कॉन्टेक्ट यू, लेकिन आपको इसका इंतज़ार नहीं करना है। बैंक वालों के पास 1000 काम है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक काम है, वो ये है कि आपका लोन कैसे भी करके सैंक्शन हो जाए। सो बेटर आप डायरेक्टली बैंक को विज़िट करें, बार बार विज़िट करें और अपना लोन सैंक्शन करवाएं। अगर कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल में अपलोड नहीं किया है ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन, या फिर कुछ एक इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन गलती से फीड हो गया है, वो सारी ही चीज़ें आप बैंक को विजिट करके करेक्ट करवा सकते हैं। सो गाइस, आई होप मेरे एज पर मी ये जो चेकलिस्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बेस्ड ऑन दिस आपका लोन काफ़ी ईजी हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द कंटेंट with your friends. And last not the least, thanks for watching.